गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किसी को कोई दिक्कत अभी तक की क्लास में? किसी को कोई दिक्कत अभी तक की क्लास में? प्रीति, मोनू, रीता? यस सर। हाँ जी, बोलो क्या दिक्कत है? सर बोल रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो किस वाउचर में जाएगा? डिस्काउंट अलाउड किस वाउचर में जाएगा? हाँ ठीक है, ओके। सर प्रीति, हाँ जी बोलो। सर ये डिस्काउंट अलावा ये सर जो एंट्री किए हैं वो सर एक ही में ना सर जनरल में हो जाएगा कि अलग अलग करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं भाई? सर ये जो एंट्री किए हैं उसमें जनरल में ही ना हो जाएगा, अलग अलग करना पड़ेगा एंट्री उसका? भाई सेल की एंट्री जाएगी F8 में, वो रिसीट पता है की सर, एंट्री जाएगी F6 में, तो जर्नल कहाँ आएगा? जर्नल का मतलब ही नहीं है इसके पूरे में। उसमें ना सर जैसे कि ये किए जैसे महेश अकाउंट या तो कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसिप्ट, इसको हाँ, हम सर F5 में किए, F5 में किए सब हो गया था इसमें एक ही में, F5 में किए हो, सही है। एक ही में सब कर दिए सर, अलग अलग हाँ, नहीं किए हैं। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही, या तो बैंक का पेमेंट होगा तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, या हम किसी को बैंक से पैसे ले रहे होंगे, मतलब किसी से हम रिसीव कर रहे होंगे तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे होंगे। तो अलाउ हो या रिसीव हो, ये आएगा तो बैंक के साथ ही ना। ये सर यही पूछ रहे थे आपको सर। हाँ, तो वो जो अगर अलाउड है और हमें रिसीव हो रहा है तो हम उसको दिखाएंगे F6 में। अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं खुद, तो हम मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो हम दिखाएंगे F5 में। ठीक है प्रीति? अभी भी करेंगे सर F6 में सर डिस्काउंट अलाउड। हाँ जी। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो भाई। सर जैसे मैंने एंट्री किया था तो उसमें एक माइनस का साइन आता है, हाँ जी, एंट्री किया था तो माइनस का साइन आ रहा था सर डिस्काउंट में, डिस्काउंट में माइनस का साइन आ रहा था, मतलब नहीं समझा मैं। रेड कलर का मार्कर आ रहा था। तो सर उसमें बताया थे मनोहर सर कि कंट्रोल एंटर दबा करके एक अमाउंट डालना था। डिस्काउंट में? नहीं, कैश में। अब यस भाई सर, वो यस क्या सर, होता है कि उसका कोई इश्यू नहीं है, वो है कि कैश तुम्हारा नेगेटिव दिखाएगा या फिर बैंक सर। तुम्हारा नेगेटिव दिखा रहा होगा। कैश और बैंक का नेचर क्या होता है? डेबिट नेचर होता है ना, लेकिन तुम्हारा यस सर, क्रेडिट शो कर रहा होगा, दैट मीन्स कि तुम्हारा नेगेटिव बैलेंस होगा। ठीक है? यस यस सर, सर, रेड तो कलर 1 लाख हम उसमें डाल दिए थे सर। अपने मन से कुछ डाल दियो, दैट डजंट, कोई दिक्कत नहीं है उससे अगर डाल दियो तो, कि ओपनिंग तुमने डाल दी, वो ओपनिंग डालना कहते हैं उसको। हाँ सर, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस का भूल गया ओपनिंग था। बैलेंस डाल दिया अपने, ताकि वो पॉजिटिव रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस अगर बैंक ओडी है या फिर कोई और अकाउंट है तो नेगेटिव में भी जा सकता है। ओडी तो नहीं था सर, नॉर्मल था बैंक। नॉर्मल बैंक है, अपन तो नॉर्मल बैंक का भी काम कर रहे हैं ना। और किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ जी बोलिए। सर जो परसेंटेज करके कुछ है सर डिस्काउंट, वो नहीं बन रहा था सर 3। कौन सा क्वेश्चन? सर बताया। लास्ट क्वेश्चन सर। सर है ना सर, सोल गुड्स टू गोपाल द लिस्ट प्राइस 10%। मुझे पहले ये बताओ कि बना किसका किसका है। सर हम मेरा बन गया सर, ये सारे बन गए एंट्री? सारे एंट्री कर लियो? तो लास्ट वाला खाली नहीं बना। मेरा लास्ट वाला में कंफ्यूजन है सर कि वो उसमें 50,000 पे परसेंटेज लगेगा या फिर 54,000 पे। 54,000 पे लगेगा, 50,000 पे लगेगा? तुमको क्या लगता है किस पे लगना चाहिए? मेरे हिसाब से 50,000 पे लगेगा सर, और उसका 1,000 मैंने एंट्री किया है। ठीक है, और देखते हैं। और ये ये चार तो मैंने बता दिए थे। ये सोल्ड गुड्स वाला हो गया सबसे। नहीं सर हमसे। यस सर, हो गया। सोल्ड गुड्स तो बाकी लिस्ट सारा हो गया था 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 60,000 का हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, मतलब 6,000 का डिस्काउंट मिला। इनवॉइस वैल्यू पे होता है। मैंने क्या बोला था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉर्मल हम इसको, इसकी एंट्री क्या पास करें? गोपाल अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट
टू सेल्स अकाउंट, मतलब ये सेल वाउचर में जाके ये एंट्री करनी थी आपको F8 में। समझ में आया? समझ में आया? यस सर, ये तो क्लियर है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% डिस्काउंट। सेम इसी की तरह F9 में जाओगे, परचेज में जाके इसकी एंट्री हो जाएगी। कितने से परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। यस सर, 17,000 का ये भी किया। 17,000 से, ठीक है। लास्ट वाला मैंने छोड़ा ही इसलिए था कि ताकि तुम लोग खुद से बनाओ। मुझे बताओ लास्ट वाला किसने किसने बनाया? मैंने बनाया सर। बनाया है लेकिन सर मैंने भी बनाया है। एंट्री बताओ क्या किया है विद अमाउंट। 1 मिनट सर, निकालना पड़ेगा एंट्री का, बताते हैं। सर कैश अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड या टू गोपाल अकाउंट। कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया, टू गोपाल अकाउंट। टू गोपाल अकाउंट। अमाउंट सर कैश डाले हैं सर 50,000। 50,000, ओके। स्टार्ट अलाउड डाले हैं सर 1,080। कितना? 1,080। 1,080? नहीं सर, इसमें 1,000 डाला था। अरे रुक जा, एक एक करके। गोपाल अकाउंट को क्रेडिट किया हाँ 51,000 पे, और कैश अकाउंट डेबिट 50,000, और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, सॉरी डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000। गोपाल को कितने से क्रेडिट किया तुमने? 51,000। गलत है भाई, सो सर 54,000 होता। बात समझो। ट्रेड डिस्काउंट पे 54 का एंट्री हो गया, सेल गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 54,000 से एंट्री हो गई हमारी। यस सर। उसके बाद बोला कि अमाउंट रिसीव हुआ गोपाल से 50,000 रुपीज एट 2% कैश डिस्काउंट टू बी अलाउड टू गोपाल इफ ही मेड हिज पेमेंट विद इन 5 days। मतलब क्या कि ये जो एंट्री हुई है हमारी, 20 तारीख को इसने गुड्स खरीदा और 24 को पेमेंट कर रहा है 50,000 रुपए का। अगर 24 को 50,000 कर रहा है तो इसका 2% हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो कितना हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे? 1,000 रुपए का। तो 50,000 में से 1,000 रुपए हम माइनस करके 49,000 हमारे बैंक में आएगा, ठीक है। एंड 1,000 का डिस्काउंट अलाउ होगा, टोटल 50,000 ही तो मिला ना हमें। सर तो लेकिन 50,000 उसमें कैश रिसीव हो चुका है ना। ये तुम इसके तरह जा रहे हो ना, इसके तरह जो मैंने यहाँ लिखा था। यस सर। नहीं भाई, जब परसेंटेज आ जाता है ना तो तुम्हें परसेंटेज उसमें से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ ओके, तुम्हें तो डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ था, समझे। यहाँ पे देखो सुनो, यहाँ पे कंडीशन है, तुमको ये देखना है कि यहाँ पे कंडीशन है कि अगर 5 दिन के अंदर इसने पेमेंट किया तब तुम्हें मिलेगा ये 2% का कैश डिस्काउंट। तो इसने 50,000 हम इससे जो रिसीव करेंगे वो 2% के कैश डिस्काउंट के बाद होगा। मतलब हमें ये 2% का कैश डिस्काउंट इसको दिखाना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना। तो इसका एंट्री होगा सर 50,000 इसमें गोपाल, 50,000 से ही होगा। और कैश अकाउंट पे कितना होगा? 49,000। हाँ, और 1,000 डिस्काउंट 1,000 अलाउड। अब ये डिस्काउंट जो अलाउड। 4,000 रुपए बचे, ये 4,000 रुपए वो बाद में उस 4,000 से मेरा डेटा शो करेगा, ठीक है। ओके, कैश बैलेंस में दिखा देगा। हाँ जी, समझ में आया सबको ये? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो कल तक की क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये कंप्लीट हो गया सबका? थोड़ा सा एंट्री करके बता Yes, sir. दीजिएगा। तो क्या भाई? सोल्यूशन करके थोड़ा सा एंट्री सोल्यूशन करके बता दीजिए। किसका एंट्री? ये लास्ट वाला सर। भाई अभी तो वही बता रहा था ना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट 49,000, 1,000 और 50,000, यस बस। 49 यही किए थे सर, थोड़ा यही लिखे थे सर, लेकिन इसको काट के फिर दोबारा दूसरा लिखे, यही लिखे थे वो 49,000 के 1,000 के 50,000। ठीक है, यस सर। चलो तो हमारा ये क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो ऊपर कैश होगा ना, तो ऊपर कैश होगा ना। भाई
बैंक लिखे कैश लिख, अगर कैश नहीं, बैंक कैश लिखा है कहीं पे? नहीं सर, कैश लिखा हुआ है इसलिए बोल रहे हो। कहाँ लिखा हुआ है कैश, बताओ। कैश डिस्काउंट टू बी कैश अलाउड है। डिस्काउंट लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है, ये थोड़ी है कि तुम्हें रिसीव कैश हुआ है। यहाँ क्या लिखा है? रिसीव कैश फ्रॉम अरुण। तो बैंक होगा यहाँ पे, कहीं पे भी कैश अमाउंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, ये कैश डिस्काउंट के लिए हुआ है सिर्फ। भाई कैश डिस्काउंट तो हम बैंक में भी देंगे, अगर बैंक में मेरे को पेमेंट कर रहा है कोई तो भी तो हम कैश डिस्काउंट उसको देंगे, बैंक अकाउंट बैंक डिस्काउंट थोड़ी देंगे उसके लिए। चलो सब तो क्लियर हो गया। यस सर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये देखो आज का जो टॉपिक है ये है कंपाउंड जनरल एंट्री। कोई बताया कंपाउंड मतलब क्या होता है? एंट्रीज को बार बार एक ही एंट्री में जोड़ते जाना। एक ही एंट्री में जोड़ते आना, और एक ही एंट्री में जोड़ते आना, और अरे बोलना सबको है भाई। प्रीति, यस सर। कंपाउंड मतलब क्या होता है? कंपाउंड सर, कंपाउंड मीन्स होता है दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन को एक ही डेट पे ऐड तो करना। आपने कंपाउंड जनरल एंट्री का मतलब बताया, मैं सिर्फ कंपाउंड का मतलब पूछ रहा कंपाउंड सर पता नहीं। हूँ। कंपाउंड का मतलब होता है एग्रीगेट। सबने पढ़ा होगा अपने बचपन में, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है? याद नहीं सर। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टू द पावर n, होता था ऐसा कुछ? देखा है कभी बचपन में मैथ में? यस सर। वो तो देखा है। तो ये जो रेट होता था, हम हर प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड करते थे। एक साल ऐड किया, जो अमाउंट टोटल हो उस पर फिर इंटरेस्ट लगता था, तीसरे साल उस पर इंटरेस्ट लगता था, इस तरीके से एग्रीगेट होते जाता था, ठीक है। तो वैसे ही ये कंपाउंड एंट्री क्या बोलता है कि हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन को जो एक ही दिन में हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है समझो, समटाइम्स टू और मोर ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट। मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट मानते हैं एक अकाउंट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट से दो और मोर ट्रांजेक्शन, टू और मोर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बैंक से हम बहुत सारे पेमेंट कर सकते हैं एक ही दिन में। एक्सपेंसेस अगर हमें बुक करने हैं, सेवरल एक्सपेंसेस अगर हमें बुक करने हैं, और हमारे पास लिखा हुआ है कि ये सेम डेट पे हुआ है, 30 तारीख को हुआ है, मान लो 30/1/2024, मतलब 30 जनवरी को सेम डेट पे। कंपाउंड जनरल एंट्री के लिए एक चीज याद रखना कि पहले तो एक अकाउंट से वो रिलेट होना चाहिए, दूसरा कि सेम डेट पे वो होना चाहिए, मतलब वो एक्सपेंस या वो जो भी एंट्री है वो सारी एक डेट पे होनी चाहिए। समझ में आया? अल्टीमेट मत गोल क्या होता है यहाँ पे, ये समझो कि अगर हमारा कोई भी एक अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मतलब है कि एक अकाउंट ऐसा होगा जो कि इफेक्ट तो होगा, लेकिन ये सेम डेट पे इसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हम ट्रैवल एक्सपेंस किया हमने 6,000 रुपए का, ठीक है। फूड एक्सपेंस किया हमने 4,000 रुपए का, ठीक है। और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया हमने 2,000 रुपए का, ठीक है। एक ही, और ये सारे हमने किए 30 तारीख को, 30 जनवरी को, ठीक है भाई। अगर हमने 30 जनवरी को ये सारे ट्रांजेक्शन किए और ये सारे एक्सपेंस किए, तो क्या ये एक्सपेंस का पेमेंट बैंक अकाउंट से हो रहा होगा हमारे? यस सर। तो जो भी एक्सपेंस होता है उसका नेचर क्या होता है? डेबिट नेचर होता है। यस और सर। बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक कम हो रहा है, इसका मतलब वो क्रेडिट होगा। यस सर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक्सपेंस सारे एक दिन के हैं और ये एक पर्टिकुलर अकाउंट को इफेक्ट दे रहे हैं। समझ में आ गया?
ट्रांजेक्शन तो अलग Yes, अलग है sir. ना भाई, एक बार ट्रांजेक्शन किया ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, एक बार ट्रांजेक्शन किया फूड एक्सपेंस का, एक बार ट्रांजेक्शन किया एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का। ट्रांजेक्शन तो बहुत 3 अलग अलग है, लेकिन क्या वो पेमेंट बैंक से ही हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, और ये हो गया पहली बात कि कंपाउंड जनरेटिव क्या होता है। तो क्या लिखा, समटाइम्स 2 और मोर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक्स प्लेस ऑन सेम डेट। मतलब दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो कि एक ही अकाउंट को रिलेट करते हो। एक मिनट गाइस, हाँ जी सॉरी। तो क्या समझ में आया कि दो और दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन, 2 और मोर ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट से रिलेट करते हो और वो सेम ही डेट को होना चाहिए, तभी हम कंपाउंड जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। इतना समझ में आया सबको? यस सर। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अब क्या है, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्रीज, अगर हम तीन बार एक्सपेंस किए, मान लो 3 एक्सपेंस था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस था ना, तो हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही करते हैं। अगर अलग अलग सेपरेट एंट्री पास करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, फूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही करते हैं। लेकिन वो क्या बोला कि इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्रीज फॉर ऑल सच ट्रांजैक्शन ओनली वन एंट्री इज पास्ड। कौन सा एक एंट्री हमने पास किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री हमने पास किया। सच जनरल एंट्री इज टर्म एज कंपाउंड जनरल एंट्री। ऐसी जनरल एंट्री जिसमें दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो और वो एक ही अकाउंट से इफेक्ट करते हो सेम डेट पे, उसका जो हम रिकॉर्ड करते हैं, सेपरेट एंट्री ना करने की वजह एक ही जगह एक ही बार में एंट्री कर देते हैं, वो कहलाता है कंपाउंडेड एंट्री। सबको क्लियर है ये? यस सर। Yes. तो सर जी जैसे गोपाल वाला किए तो वो कंपाउंड एंट्री था, कौन सा भाई? जो पिछले क्लास बताए थे आप, गोपाल वाला जो 2%। हाँ बिल्कुल, नहीं वो कंपाउंड एंट्री नहीं था भाई। दूसरा है सर, ये अब मैं दूसरा हो बताता गया। हूँ क्यों नहीं था, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन एक ही था भाई। अब मैंने क्या बोला, दो या उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन होने चाहिए। गोपाल वाले में क्या था कि अमाउंट रिसीव हुआ हमें, ठीक है, हमने कैश डिस्काउंट लिया, ये ट्रांजेक्शन तो एक ही था ना, लेकिन Yes, sir. हम उसमें गोपाल को और डिस्काउंट अलाउड, कैश को और डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट किया, ठीक है, बैंक को हमने क्रेडिट किया, सही है। लेकिन वो सेम डेट पे था, हाँ था। क्या वो एक अकाउंट को रिलेट कर रहा था? हाँ बैंक को कर रहा था, सॉरी गोपाल को कर रहा था। लेकिन क्या वो ट्रांजेक्शन दो और दो से अधिक था? नहीं था, इसलिए वहां पे कंपाउंड एंट्री नहीं आएगा। ठीक है, तो सर ऐसा भी कर सकते हैं अगर बिजनेस में एक गुड्स अगर हम दो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टाइम पे सेल करते हैं, लेकिन मेरा तो इनकम होगा बैंक पे ही, तो वो भी कंपाउंड एंट्री में जाएगा। इनकम तुम दिखा सकते हो अपने बैंक में, लेकिन तुम अगर बोलो कि दो पार्टी है अगर और उसको एक ही में रिकॉर्ड कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट गुड्स को तो कर सकते हैं ना, सेम गुड्स बेच रहे हैं तो। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई कि गुड्स अगर तुम बेच रहे हो तो तुम्हारे हर बारी अलग अलग क्रेडिटर, सॉरी हर बारी अलग अलग डेटर क्रिएट हो रहा होगा ना। यस सर। तो डेटर क्रिएट हो रहा है, तुम बोलो कि मैं डेटर 1 डेटर 2 करके ऐसा अकाउंट बनाओ और 2 सेल्स अकाउंट कर दूं ऐसा, लेकिन क्या इन दोनों को इनवॉइस नंबर अलग अलग इशू हुआ होगा? तो हाँ। टैली यस में सर। जब तुम एंट्री पास करोगे तो तुमको एक ही इनवॉइस पे एक ही एंट्री करने को देगा ना भाई। ये काम सिर्फ और सिर्फ बैंक के केस में हो सकता है कंपाउंड जनरेटिव का, समझे? बाकी सेल परचेज में तुम्हें अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, Yes. बेसिकली ये एक नॉलेज पर्पज से कि जब ज्यादा एक्सपेंस होता है तो हम ऐसा काम कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसी होती क्या है, सच एंट्रीज कैन बी पास इन आइदर 3 वे। इसका क्या है, बाय डेटिंग वन अकाउंट, मतलब हमने डेबिट में किया क्या, एक अकाउंट से, और क्रेडिट कर रहे हैं हम दो या दो से ज्यादा अकाउंट। अभी जैसे अब हमें इनकम रिसीव हो रही है मान लो, ठीक है, हमें इंटरेस्ट से भी इनकम मिल रहा है, डिविडेंड से भी इनकम मिल रहा है, ठीक है, और बैंक का भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 3 जगह से हमें इनकम रिसीव हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
क्रेडिट में ये तीनों आइटम डाल देंगे जहां जैसे हमें इनकम आ रही है, क्योंकि इनकम का क्या नेचर होता है, क्रेडिट नेचर होता है। और हम डेबिट क्या कर देंगे, अपने बैंक को डेबिट कर देंगे। तो यस सिर्फ एक आइटम जो है, डेबिट कितना आइटम को कर रहे हैं, सिर्फ एक आइटम को, लेकिन क्रेडिट क्या कर रहे हैं, दो और दो से अधिक आइटम को। ठीक है, दो टू और मोर अकाउंट क्या हो रही है, क्रेडिट। कौन कौन सा, एक तो इंटरेस्ट इनकम वाला, डिविडेंड इनकम वाला, और अगर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा या फिर जो भी अदर इनकम होंगे वो। ठीक है, सेकंड बोलता है बाय क्रेडिटिंग वन अकाउंट और डेबिटिंग मोर अकाउंट। मतलब कि अभी जो हमने एक्सपेंस वाली एंट्री पास की थी कि एक्सपेंस किया दो से ज्यादा, तो उसको डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बैंक क्रेडिट किया। ठीक है, यस चलो अब एक और चीज आती है जो कि है बाय डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट और क्रेडिटिंग टू और मोर अकाउंट। सेकंड में क्या बताया था, तुम कितना डेबिट साइड भी को? करो दो से ज्यादा अकाउंट को और क्रेडिट भी करो दो से ज्यादा अकाउंट को। ऐसा कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल कोई देगा मेरे को? पढ़ो थर्ड लाइन और बताओ। बाय डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट, मतलब हम डेबिट में भी दो या दो से ज्यादा अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, और क्रेडिट भी दो और दो से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन अभी कंपाउंड एंट्री में बोला कि हम एक ही अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो ये दो केसेस तो थे, लेकिन तीसरा केसेस जिसमें है कि डेबिट हम दो से ज्यादा करेंगे और क्रेडिट भी दो से ज्यादा करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केसेस में आता है। बताओ वो केस ओपनिंग कौन सा हो अकाउंट सकता है? में, ओपनिंग एंट्री में। हाँ, ओपनिंग एंट्री में जब हम ओपनिंग एंट्री की एंट्री पास करते हैं ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हम डेबिट में जितने भी एसेट्स हमारे होते हैं उसको डेबिट कर देते हैं। तो जो ही थोड़ी कि एसेट्स एक ही होगा, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो लाइबिलिटी भी बहुत सारी होती है। तो इन दोनों को जब डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो जो बैलेंस आता है वो एज मे बी गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है बाद में बताऊंगा। बस इतना याद रखो, अगर डिफरेंस आया तो वो मे बी गुडविल और कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है? चलो अभी हम एक काम करते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ये कुछ और क्वेश्चन है जिसके जवाब तुम लोग को ही देना है, तो एक एक करके चालू हो जाओ। एक क्वेश्चन पूरा एक इंसान आंसर देगा। ठीक है, कौन बताएगा पहला, पहला का जवाब कौन देगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब कौन देगा, बताओ। बोल सकते ट्राई कर सकते हैं सर, करो लेकिन भाई, पहले ट्राई क्वेश्चन करना पढ़ते है। हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद से बताते हैं। करो। सर पहला का होगा परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% डिस्काउंट। इसमें हो जाएगा, पहले एक विनोद का बनाएंगे लेजर, तो इसको डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे इसको विनोद को, और विनोद को क्रेडिट करेंगे 40,000 पे। और इसमें हो रहा है क्या, 10% सेल कर रहे हैं, बाय टू सेल अकाउंट होगा, सॉरी नहीं, बाय परचेज अकाउंट टू विनोद अकाउंट 40,000 का, भाई 40 यहाँ पे नहीं सर, 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी 36,000 है, का। वो कौन देगा? हाँ 36,000 का होगा सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट विनोद अकाउंट 36,000। 36,000। विनोद कौन है हमारे लिए? विनोद परचेज कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर है। ठीक है, वेरी गुड। क्रेडिटर हो गया। सेकंड बताओ। रिटर्न गुड्स टू विनोद, तो सर ये परचेज रिटर्न पे जाएगा, तो ये परचेज रिटर्न हो जाएगा हमारा वाउचर नंबर बताओ, परचेज रिटर्न किस में जाएगा, और वो किस वाउचर में जाता है? Alt प्लस F5, कौन सा वाउचर होता है? डेबिट नोट। ठीक है, एंट्री बताओ क्या होना चाहिए?
डेबिट नोट में एंट्री करेंगे सर, विनोद को परचेज रिटर्न कर रहे हैं। इट मीन्स सर रिटर्न गुड्स अकाउंट या टू बिलिंग अकाउंट, हाँ जी, रिटर्न गुड्स अकाउंट या तुम नींद में हो आज, ठीक है, तुम नींद में जी रहे हो आज, थोड़ा मुंह धो के आओ। 1 मिनट से बताते हैं। हाँ भाई बता। रिपीट कर रहे हैं उसमें। 1000 का हो जाएगा सर इसमें, गुड्स अकाउंट टू विनोद अकाउंट टू गुड्स अकाउंट, सॉरी हाँ भाई, सेल्स विनोद अकाउंट रिटर्न, डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही बोल रहे परचेज हो ना। अकाउंट। यस अमाउंट सर, क्या परचेज जाएगा? रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न कर रहे हैं सर ना। भाई परचेज, एक बात मैंने बताई थी ना कि परचेज रिटर्न के लिए आप चाहो तो एक अलग से लेजर बना सकते हो, या फिर अगर आप अल्ट F5 में एंट्री कर रहे हो तो परचेज रिटर्न ना करके सिर्फ और सिर्फ परचेज को भी क्रेडिट कर दिया, उसका मतलब क्या है कि परचेज रिटर्न ही कर रहे हैं दिख ना। जाएगा। तो यस सर। नॉर्मली अल्ट F5 बोल दिया जब तुमने, तो वहां पे तुम परचेज को भी क्रेडिट करोगे, तो उस जेन्युइन है कि वो हम उसको परचेज रिटर्न ही कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ अमाउंट क्या आएगा? 1000 का ही आएगा सर। मतलब तुम्हारा कहना है कि विनोद अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट परचेज देखो रिटर्न अकाउंट 36,000, 36। 1000 ये बोल लो। हाँ ये इसका ये होगा। चलो ठीक है, सत्यम का ये कहना है। कौन कौन सत्यम से सहमत है? लगाओ बोली। सही है सर, अल्ट प्लस F5 होगा हाँ जी। डेबिट नोट, अल्ट प्लस F5 सर डेबिट नोट होगा विनोद टू रिटर्न रिटर्न गुड्स अकाउंट। अबे भाई अमाउंट पूछा, अमाउंट 1000 बोला है। सत्यम का साथ दोगे या अपनी अलग पार्टी बनाओगे? अमाउंट तो सर रिटर्न, हाँ जी, बारी बारी अमाउंट सभी अपना नंबर लगाते जाए, वोटिंग डालते जाए। प्रीति सर 1000 ही होगा। का साथ दो। भाई मोनू, सर 1000 लेकिन मतलब सही होगा। ठीक है, अच्छी बात है। और बताओ, जी सर 1000। कोई है जो बोलता है 1000 नहीं होगा, या सारे बोल रहे हो पूर्ण बहुमत के साथ 1000? सत्यम, प्रीति, मोनू, रीता, ये चारों लोग बोल रहे हैं कि ये 1000 का ही अमाउंट होना चाहिए। एक बात बताओ भाई, सत्यम तुम खुद ही बताओ। नहीं सर, मेरा 36,000 हो जाएगा वहां पर। हाँ 36,000 हो जाएगा विनोद अकाउंट पे। अबे भाई, वो तो तुम पहली एंट्री बता रहे हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट 36,000, वो तो हो ही गया। मैं दूसरी वाली की बात कर रहा हूँ, ये दूसरी एंट्री की, उसकी अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तब सही, तब 1000 रहेगा। 1000 रहेगा ना? मुझे एक हम्म बात बताओ भाई, यहाँ पे अमाउंट कितना था? 36,000। ये कितना लिखा हुआ है? 40,000। इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, यस सर। मतलब तुमने 40,000 का जो गुड्स था उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेके 36,000 में वो गुड्स खरीद के लाए, ठीक है। अब तुम यस सर। सामने वाले को 1,000 का गुड्स, जो लिस्ट प्राइस 1,000 है, वो लौटाने जा रहे हो, और तुम बोलो कि मैं 1,000 का सामान पूरा, तुम मेरे को 1,000 वापस दो, जबकि जब खरीदने वक्त तुमने उससे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लिया था। तो यहाँ पे तो 10% इसमें का ट्रेड 900 होगा डिस्काउंट तो। के ही अमाउंट पे 900 रुपए का गुड्स लौटाओगे ना, वो तुम्हें पैसा तो 900 रुपए ही देगा। यस सर। क्या समझ में आया? आया सर, कि तो मतलब अगर इस इस पे भी तो 40,000 पे डिस्काउंट हमने लागू होगा। 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया है ऑन द लिस्ट प्राइस, तो ये अभी भी तो ये 1,000 के लिस्ट प्राइस पे गुड लौटा रहा है, तो इस पे भी तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट का वाला ही अमाउंट हम कंसिडर करेंगे, 900 रुपए। यस सर। तो विनोद अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 900, और 900। परचेज रिटर्न भी 900 से होगा, ठीक है। यस सर। अब फिर हाँ क्या वो भाई, 900 से कैसे होगा सर? एक बात बता सर मोनू, एक बात बता। चल तू, तेरा एग्जांपल लेते हैं भाई, मोनू को बनाया जाए, ये है मोनू अपना, ठीक है, मस्त सा। एक बात बता भाई मोनू, अगर तू सत्यम के पास गया, ठीक है, किसके पास यस गया? सर। सत्यम के पास। सब
तुमने सत्यम को गुड्स बेचा है, ठीक है। यस एज्यूम करो तुमने सत्यम को गुड्स बेचा है 40,000 का, जिसका तुमने बोला कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट देके मैं 36,000 में तुम्हें गुड्स दे रहा हूँ, ठीक है। सर। अब ये भाई साहब तुम्हें 1,000 का गुड्स, ये जो 40,000 वाला गुड्स था लिस्ट प्राइस, इसी पे वो लिस्ट प्राइस पे 1,000 का गुड तुम्हें लौटाने आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा या 900 रुपए दूंगा। यहाँ पे जब 10% का डिस्काउंट मैंने कंसीडर किया है तुम्हें देने वक्त, तो मैं यहाँ पे भी तो जब मुझे पैसे लौटाने तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर करूंगा। यस तो उस हिसाब से जब 1,000 का गुड्स जब वो 900 रुपए ही तुम उसको लौटाओगे ना। यस सर, 900 हो जाएगा। मार्केट में जाते हो, एक बार बताओ, मार्केट में जाते हो 150 रुपए का कोई सामान खरीद के लाते हो, ठीक है, और 150 के सामान को तुम 100 रुपए में लेके आएगी, हमें 100 रुपए में दे दो भाई, वो दे दिया। अब तुम अगले दिन जा रहे हो उसको लौटाने, तुम क्या बोलो, 150 रुपए में मेरे को दो। मैं तो 150 मुझे, मैंने तुम्हें 100 रुपए में खरीदा था, अब तुम मुझे 150 और लौटाओ, ऐसा होता है कभी? नहीं सर, जितना में दिया उतने में दिया। तो फिर वही बात है ना, जब 40,000 का 10% कंसिडर किया तो 1,000 का भी तो 10% कंसिडर करेंगे ना। यस सर। अभी समझ में आया? यस यस सर। अपने पे आती है तो सब समझ में आती है। चलो तीसरा एंट्री बताओ। तीसरा हो जाएगा सर विनोद अकाउंट। इसमें करेंगे, विनोद अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डेबिट करके लिखेंगे उसमें अमाउंट 35,100 का। और इसमें 35,100 करेंगे और कैश अकाउंट डालेंगे। कैश अकाउंट में हम डालेंगे इसमें सर 34,000 और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट करेंगे और ये जाएगा मेरा 1,100। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा अब जो नेट बैलेंस बचा वो 36,000 में से हमने 900 का कुछ रिटर्न किया, तो ये बन गया 35,100। और हम बोले कि हम 34,000 में इसको पूरा का पूरा फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब ये 1,100 रुपए का हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। समझ में यस आया सर। सबको ये एंट्री? क्लियर है? यस सर सर। एक बार समझा दीजिए। कौन बोला? अंजलि। क्या समझा था मैम? ये 6 नंबर है क्वेश्चन, 3 नंबर। ये वाला आपको समझ में नहीं आया? नहीं। ये दोनों समझ में आया आपको? यस सर। मैम एक बात बताओ, अब मैथ्स पढ़ना है आपको। 36,000 का गुड्स आपने परचेज किया, यस सर। उसमें से 900 का गुड्स आपने रिटर्न कर दिया, तो टोटल आपके पास गुड्स बचा कितना लाइबिलिटी पे करना? 35,100। हाँ। ठीक, अब मैं 35,100 में से सिर्फ और सिर्फ बोला कि मैं 34,000 ही पेमेंट करूंगा और आप मेरा अकाउंट सेटल कर दो। मतलब मैं 35,100 के बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ 34,000 रुपए दूंगा, उतना ही लो और खुश हो जाओ। तो इसका मतलब क्या कि 1,100 का मैंने डिस्काउंट रिसीव किया। यस सर। तो अगर ऐसी एंट्री आती है, अब देखो पहले जब हम कर रहे थे तो हम अलग अलग एंट्री कर रहे थे, अब यहाँ पे तीनों एक से कोरिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विनोद अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि विनोद हमारा क्रेडिटर था एक टाइम पे, अभी हम उसको डेबिट कर रहे हैं ताकि उसका अमाउंट खत्म हो जाए। 35,100 का बैलेंस बच रहा था ना उसका, कितने का बैलेंस बच रहा था उसको पे करना? 35,100, उसको डेबिट कर दिया। टू कैश, हमारे पास से कैश जा रहा है, कितना कैश जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हम 34,000 पे कर रहे हैं। टू डिस्काउंट रिसीव, हमने डिस्काउंट रिसीव किया, कितना डिस्काउंट रिसीव किया? 1,100। क्या ये 35,100 35,100 मैच कर रहा है? अभी क्लियर हुआ? यस सर। तो अंजलि सेकंड वाले का जवाब तुम ही दे दो फिर। सोल्ड गुड्स 10। पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? सोल्ड गुड्स है ना, तो कैश। बोलो पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? पहले एंट्री तो गुड्स सोल्ड गुड्स है। तो एंट्री बताओ ना। सेल्स की एंट्री क्या होती है? क्या? सेल की एंट्री क्या होती है? सेल की सेल्स का डेबिट होती है। यही होता है ना।
यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। मैम बोलना होता है ये। सेल की एंट्री, बेसिक सेल की एंट्री पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इतने सारे क्लासेस हो गए, सेल की एंट्री आपको नहीं समझ में आ रही है अभी? सर ऐसे बनाते नहीं है ना इसलिए। बनाते नहीं है मतलब क्यों? होमवर्क नहीं करते हो? नहीं ऐसे कॉपी भी बनाते हैं और ऐसे लैपटॉप नहीं है तो नहीं बन पाता है। तो कॉपी में बनाते हो ना? कॉपी भी उतना नहीं बना पाते हैं। मैम नहीं बनाते हो तो फिर ये आपकी दिक्कत है कि आप नहीं बना रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो। फिर आप ऐसे पूछोगे तो मैं आंसरेबल भी नहीं हूँ ना आपको, क्योंकि जिसने जो जो होमवर्क कर रहे हैं, जो जो समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। बेसिक सेल की एंट्री पूछ रहा हूँ, ये चार मतलब मेरे अभी तक के 10 क्लास हो गए होंगे, उसमें बेसिक सेल की एंट्री है ये। सेल की एंट्री क्या होती है? अमाउंट भी नहीं पूछ रहा हूँ, तो सेल की एंट्री पूछ रहा हूँ। मतलब अगर आप ये भी रिस्पॉन्स नहीं करो तो फिर तो मेरा देखना ही बेकार है ये। मैं 2 होमवर्क दे चुका हूँ, अभी तक 2 होमवर्क आपने नहीं किया, इसका मतलब। सर रिकॉर्डिंग क्लास भी नहीं मतलब देख पाते हैं सर। तो देखो जाके, मैम आपको प्रोवाइड किया गया है ना, तो देखो। हाँ जी प्रीति, जवाब दो इसका। कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 85,000। फिर से बोलो, आवाज कट गई थी। अच्छा, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 85,000। ठीक है, दूसरा वाला। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट वाउचर बताओ। F8। ये इसका दूसरे वाले का, पहले वाले का तो पता है फिर, दूसरे वाले का। अच्छा, अल्ट प्लस F6 क्रेडिट नोट प्लस F6 क्रेडिट नोट, सेल अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट अमाउंट 3,940। हाँ हाँ, फिर से 3,940। 3,940। पक्का? हाँ, 15% का डिस्काउंट करेंगे ना। हाँ तो 4,000 का 15% कितना होता है मैडम? हम्म, 34,000 का है 3,400। 600। भाई मोनू तुम अपना मैथ सुधारो। नहीं 6,000 तो आ रहा है तो उसको कुछ माइनस करेंगे ना। 6,000 नहीं आएगा, 600 आएगा सर। थर्टी 400 होगा सर। हाँ जी, तो ये 3,940 कैसे था फिर? ये कौन सा सर वो मैथ था? कैलकुलेट करने में गलती हो सर इससे गया ज्यादा था। खतरनाक मोनू का था। सर 40,000 से मान लिए थे सर, हम नहीं देखे मोनू का क्या करते 34,000 आ रहा था। अगला के 40,000 लिखा हुआ है इसलिए तो देखे फिर दोबारा तो 50 रुपए, 50 के आते हैं, देख लो। डाल जी। तो ये 3,400 और 3,400 से होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाली यस एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैलाश अकाउंट। अमाउंट सर कैलकुलेट करके बताते हैं। करो जल्दी। 85 का
हो गया मेरा सब। $8,200 होगा, 82,600 ये। और कैश अकाउंट में होगा 78,470। डिस्काउंट अलाउड में 4,130। हाँ जी, अमाउंट बताओ जल्दी। तुम अमाउंट कैलकुलेट करो या बीरबल की खिचड़ी बना रहे हो? भाई सत्यम बता, अमाउंट तूने कैलकुलेट किया? कैश अकाउंट का होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट में डालेंगे 78,470। 78,470। 470। अच्छा और डिस्काउंट अलाउड में 4,130। अच्छा। और टोटल? टोटल 82,600। ऐसा? यस सर, डिस्काउंट हुआ है ना। गुड्स को भी तो किए थे, 85,000 से हटाएंगे उसको ना। 85,000 में से अगर हम 3,400 माइनस करते हैं तो कितना होता है भाई? 82,600। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? सॉरी, देख लेते हैं सर। 81,600। यस सर 81। मतलब तुम अकाउंटिंग छोड़ो, जाके मैथ की क्लास लो पहले। ये प्लस माइनस गड़बड़ कर थोड़ा रहे सा हो तुम गड़बड़ हो बैठ के। गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बस थोड़ा मेरे इसके को कर दिया, ये इस अमाउंट के चलते तुम्हारा ये गड़बड़ पूरा हुआ, गलती हो गया। ये गड़बड़ हुआ, पूरा एंट्री गड़बड़ हो गया। ये थोड़ा और ज्यादा कम क्या होता है? सब्जी मार्केट में खरीदने आओ क्या, नमक थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम है? अब बताओ क्या होना चाहिए? 81,600। और इसका हो जाएगा एक एक, मतलब 1,000 गड़बड़ हो गया सर। 77 हो जाएगा, 81,600 78 की का जगह। 5% निकालो। 4,080। 480। टोटल अकाउंट होगा सर 77,520। तो ये 4,080 है मैम, 480 नहीं है। अच्छा, 4,080। तुम लोग की पहली पेमेंट में ना 2 जीरो उड़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। क्लियर है ये सबको? सेकंड नंबर एंट्री। यस यस सर। सर। चलो थर्ड का बताओ। रुक जाओ, थर्ड तुम्हारा होमवर्क रहेगा, एक मिनट रुको। थर्ड होमवर्क है, क्यों थर्ड में ऐसा कुछ नहीं है।
तुम मुझे बताओ फोर्थ सीधा, और लगाओ अपना जितना दम लगा सकते हो फोर्थ के लिए। मुझे फोर्थ की एंट्री चाहिए बस। कर लो कैलकुलेट एक बार ही, उसके बाद बताओ जल्दी। आज हो जाएगा। कंफ्यूज हो रहे हैं सर। सर इसका 1000 सर। एक समझ में नहीं आता। नहीं समझ आएगा। पहला तो समझ में आ रहा है कि सेल काउंट होगा और हॉर्स काउंट होगा तो समझ में आ रहा है, 40,000 तक का। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर के जितने क्वेश्चन बनाओ, पिछले जितने क्वेश्चन बनाए, अगर ये बना लोगे ना सही से, तो समझो कि थोड़े पास हो गए तुम लोग इस स्टेज में, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के लिए काम ही काम है मेरे पास। सर अमाउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। भाई एंट्री के साथ अमाउंट अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर तो गड़बड़ी है ना। ये तो वाउचर नंबर लिख देना भाई, किस वाउचर में क्या पास करना है, ठीक है। ओके हो गया सर। सत्यम का हो गया, और किसी का? 2 एंट्री बना है सर। और किसी का हुआ सत्यम के अलावा? यह सदन से बना है। अच्छा, मोनू का भी हो गया। तो क्या अमाउंट नहीं लग रहा। अभी बोलना नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूँ किन 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 का हो गया। 2 लोग का हो गया। ये पटना वाले सेंटर के बाकी लोग कहाँ है आज? मैं और मोनू तो यही सर। सैलरी आज गायब है, कल बोल रही थी कि नहीं आएगी। शालवी गायब है, गुरमीत गायब है, मनीष गायब है। गुरमीत यहाँ के नहीं, गुरमीत मेरठ से है सर। अरे कहीं भी से, कहीं से भी है तो गायब है। हाँ, मनीष क्या है? ये तो मोनू बता सकता है सर। नहीं आया सर आज। क्या दोनों का सेंटर अलग अलग है क्या, तुम्हारा और मोनू का? नहीं सर, नहीं मैं सर अभी घर पे हूँ। अच्छा, आज तुम घर पे हो। अच्छा, क्योंकि मुश्किल से आज 7 बच्चे हैं, जिसमें से 2 मेरी टीम है, तो बचे 5। 2 तो गायब हो गई सर। हाँ, 2 तो एक अंजलि तो चल गई। कौन गायब हो गई? अंजलि। हाँ, अंजलि चली गई। एक रोहित और नरसवा बचे हैं बस। हो गया। प्रीति, रीता, सर बनाए हैं। हो गया। पढ़ूं मैं, यस पूछना सर। स्टार्ट करूं? यस सर। हाँ। एक काम करो, तुम लोग मत बोलो, नहीं तुम लोग बोलो तभी तो मजा आता है मेरे को मजे लेने में। हाँ जी, कौन बताएगा पहले? पहले कौन नहीं, डेयरिंग करेगा? सत्यम सत्यम। नहीं 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 भाई, तेरी डेयरिंग ही नहीं चाहिए, तू डेयरिंग मत कर। तेरे अलग से मजे लिए जाएंगे। रीता। बोले सर। अरे रुक, रीता नाम है तेरा, बोलेगा? हाँ जी मैम, बताओ। सर हम नहीं बनाए सर, ये मेरे बाबू परेशान कर रहे हैं हमको। चलो कोई बात नहीं, ओके। प्रीति, प्रीति, प्रीति। हाँ सर। हाँ जी मैडम, एंट्री बोलो। फर्स्ट एंट्री होगा हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पक्का ना? हाँ। अमाउंट बताओ। अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट ये करके करेंगे तो 40,000 आएगा। तो कौन से वाउचर में जाएगा? F8। ठीक है, पहला सबका यही है। यस सर। मोनू सत्यम दोनों का, तुम लोग का सेम होगा पहला। यस सर। कोई बोलता है कि ये मेरा तो अलग है? मेरा तो ये नहीं है।
किसका? मोनू भाई क्या है तेरा? मेरा हरीश अकाउंट दिया तो डिस्काउंट टू सेल्स अकाउंट किए पहला हैं। पहला एंट्री क्या है पास किया है तूने? ये किए हैं सर। मेरा और इसमें दूसरा एक और है एंट्री? सर, डिस्काउंट अलाउड डे। एक मिनट रुको सर, दूसरा एंट्री? दूसरा एंट्री किए हैं सर, बैंक टू हरीश अकाउंट। और पहला एंट्री बैंक टू, अमाउंट बता। तू रुक जा, तेरे पे लास्ट में आता हूँ, रुक जा। सत्यम पहला एंट्री तुम्हारा भी यही है? यस सर। ये है ना एंट्री तुम लोग का? एक और है सर, डिस्काउंट अलाउड 2000, क्योंकि 5% का कैश डिस्काउंट हो रहा है सर। इसी में लिखा है तुमने? इसी में डाल दिया सर। अच्छा रुको रुको, इधर सत्यम का भी नाम लिखने दो। सत्यम शिवम सुंदरम। हर्ष अकाउंट डेबिट? नहीं सर, सॉरी सॉरी, रिसीट अकाउंट में डाला है डिस्काउंट अलाउड को। तो पहला तो ये है ना, हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 40,000। यस सर। हाँ भाई, मोनू का अलग है। मोनू तुमसे लास्ट में बात करेंगे भाई, तुम अलग हो, तुम सबसे अलग हो, ठीक है? हाँ जी मैडम, दूसरी एंट्री बताएं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट। अमाउंट बताइए। अमाउंट सर 5% पे ये 50 वाला लगेगा, 50% पे 5% का करेंगे डिस्काउंट। मुझे क्या पता, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता थोड़ी रहा हूँ। अमाउंट क्या था निकला था वो बता दो। 40% क्या? अमाउंट जो था भाई वो लिखो, जो लिखी हो। मुझे अमाउंट बताओ यहाँ पे बस, और कुछ नहीं जानना है। मैं कुछ नहीं बता रहा क्या होगा क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो तुम लोग से पूछ रहा हूँ, पता हो तो पूछता थोड़ी। हम 40,000 पे 5% का के हैं तो 22,800। बैंक में कितना है? 22,800। वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड? 40% 15,200। डिस्काउंट अलाउड 15,200। हाँ। और हर्ष? 38,000। हर्ष 38,000। प्रीति का एंट्री है भाई, क्या नाम है? सत्यम बताओ। मेरा कुछ अलग ही आ गया सर। तेरा भी बैंक सही और हरीश मैच कर, बैंक और हर्ष का मैच कर रहा है। है। डिस्काउंट डिस्काउंट में कितना है? एक मिनट से कैलकुलेशन मेरा सारा इधर हो गया। मेरे को तो मजा आ रहा है बहुत। 5 से बोलू क्या हुआ भाई, बहुत हंस रहा है? सर आप बोलते तो हंसी होता है। हाँ? सर आप बोलते तो हंसी होता है। हम बोल रहे तो हंसी आ रहा है, अभी तुम्हारी हंसी नहीं सर, रुकवाते हैं। डिस्काउंट अलाउड 2000। डिस्काउंट अलाउड 2000। बैंक में 2000 कितने पैसे हैं? बैंक में आया 22,800, 22,800। और हर्ष को कितना गया? 38,000। अबे तो डेबिट और क्रेडिट मैच भी तो करना चाहिए तुम्हारा। 22,800 और 24,800 ही हो रहा है, हर्ष में 38,000 भेज दिया, तो सर मैच बट कैसे हुआ? ये 40% क्या, सॉरी एक और गलती हो गया। नहीं सर, बैंक अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट में मेरा जाएगा 22,800। और कैश में बैंक का नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बैंक का चेक है, बैंक अकाउंट जाएगा। तुम बोल रहे हो बैंक अकाउंट, एक मिनट, तुम्हारा बोलना है बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 22,800 से, ठीक है? डिस्काउंट यस अलाउड सर। हुआ 2,000 से। टू हर्ष अकाउंट हुआ 38,000 से, ऐसा बोल लो। यस सर। भाई तो ये 22 और 2 24,800 ही हुआ ना, और 38,000, ये दोनों ये मैच थोड़ी हो रहे हैं 5% हमेशा कैश मैच। डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट 40,000 पे लगा है सर। हाँ 5% जो कैश डिस्काउंट हुआ वो 40,000 पे लगाया। अबे तो भी तो ये मैच तो होना चाहिए, ये मैच कहाँ हो रहा है? ये तो कंफ्यूजन हुआ सर। हाँ 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 हाँ, मेरे को मजा आ रहा है ना, हमारे कंफ्यूजन पे ही तो मेरा जिंदगी चल रहा है। चलो रुक जाओ, सत्यम तुम्हारा हो गया, प्रीति तुम्हारा हो गया, तुम दोनों ही गलत हो। अब आ रहे हैं हमारे होशियार बंदे। मोनू भैया स्वागत है आपका। यस सर। बता भाई मोनू, एंट्री बोलना स्टार्ट करो। सर हम कैसे हरीश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड दिया, टू सेल्स अकाउंट। हर्ष अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट हाँ डेबिट टू हाँ सेल अकाउंट, कितना सर। अमाउंट?
इसमें पहला का एंट्री है सर 2500 लिख के पहला सर हरीश का। 2500, हाँ फिर अलावट का 47,500, 43,500, फिर 50,000 सर नीचे 2 शेयर। 50,000। दूसरी एंट्री सर बैंक अकाउंट या तो हरीश अकाउंट बैंक टू हरीश, कितने से? 30,000 दोनों। 30,000। यस। हो गया? और कोई कुछ अपना ज्ञान प्रदान करना चाहता है? नो सर। इतना गलत कैसे हो सकते हो मैं तुम लोग? हाँ, मेरे को जानना है तुम लोग से, इतना गलत कैसे हो सकते हो तुम लोग? कंफ्यूजन से हो गया सर। काय बात की कंफ्यूजन थी भाई? किस ट्रेड बात की डिस्काउंट भी समझ confusion? में आया सर कि ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नहीं होगा तो 40,000 होगा, बट 5% कैश डिस्काउंट उसी वक्त उसी में एंट्री होगा या फिर अलग होगा एंट्री? इधर 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 आते 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 तुम लोग ने अपनी अपनी एंट्री लिख रखी है, मुझे भी पता चल गया किसी क्या एंट्री थी। अब मैं पढ़ता हूँ। भाई एक बात बताओ, ये क्या लगा हुआ है, ये बताएगा मेरे को कोई? फुल फुल स्टॉप स्टॉप फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? वहीं पे वहीं पे। खत्म हो गया हाँ पॉइंट। वहीं पे खत्म हो गया। वहां पे मतलब हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे, रीडिंग करते थे, तो मैम बोलती थी फुल। बचा के गया है, बच गया। हाँ, क्या बोला था मैं? हाँ, बचपन में जब हम लोग रीडिंग करते थे तो मैम बोलती थी फुल स्टॉप आने पे क्या करना है? वहीं पे रुक जाना रुक है। जाना। रुक जाना है ना? तुम लोग रुक ही नहीं रहे थे, तुम लोग का तो ब्रेक फेल हो गया था। क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू हर्ष ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ऐसा उसने बताया कि हम हर्ष हर्ष को गुड्स सेल कर रहे हैं जिसमें हम 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं एंड 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो पहली एंट्री जो थी क्या थी? हर्ष हर्ष अकाउंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल्स अकाउंट, यही था। 40,000 बीच में 50 कैश को डिस्काउंट अगर कर 20% का ट्रेड डिस्काउंट हम देंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000। ये एंट्री तुम दोनों की आई थी भाई, सेल्स प्रीवियस में होता। 42,000 होगा सर। भाई कैसे 42,000 होगा बताओ? कैश डिस्काउंट 2,000 कैश 5%। डिस्काउंट, एक बात बताओ, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, खुद बताओ। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस टू बिजनेस यानी कि, और सेल्स डिस्काउंट कंज्यूमर को मिलता है। कब मिलता कैश है पूछ डिस्काउंट रहा हूँ मैं। जब सेल करते हैं तब, किसी चीज को बेचते हैं गुड्स ट्रेड कंज्यूमर को, डिस्काउंट तब तब अगर मिलता है जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी बाई करते हैं, और से कैश डिस्काउंट तब मिलता है टाइम जब बेसिस। हम कैश की पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? यस सर। तो अभी वाले केस में जब तुम सिर्फ और सिर्फ गुड्स सेल कर रहे हो तो वहां पे तुम्हें कैश मिल रहा है अभी, नहीं। तो वहां नहीं पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लगना चाहिए ना, कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा ना। सेल वाउचर में कैश डिस्काउंट लगता है कभी? Okay, तो इसका हर्ष सोचने का अकाउंट टू सेल अकाउंट 40,000 दोनों में। सोचने का तरीका, अगर सेल एंट्री करोगे तो उसको सिर्फ और सिर्फ तुम इनवॉइस वैल्यू पे करोगे। कल बता रहा था, इनवॉइस का एक फोटो बना के दिखाया था कि इनवॉइस वैल्यू पे ट्रेड डिस्काउंट जाता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। यस सर। तो दोनों अमाउंट तो तुम तीनों ने ऐसी की तैसी कर दी थी पहले, ठीक? तो पहला हो गया हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक? अब बोल रहा है कि भाई 20,000। अब मैं तुमसे, मान लो तुमसे मैं सामान खरीदने आ रहा हूँ प्रीति, और मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि एक बात बताओ प्रीति, मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूँ और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सुनो प्रीति, 50,000 का गुड्स है, मैं तुम्हें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा और 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। तो अगर 20% का ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ इसका मतलब कि गुड्स हो गया 40,000 का, लेकिन 5% का कैश डिस्काउंट मैं कब दूंगा? जब तुम मुझे पेमेंट करोगी, हाँ और जितना पेमेंट करोगी उतने पे ही दूंगा। हाँ कैश डिस्काउंट का बताया था ना, कैश डिस्काउंट उतने पे ही मिलता है जितना कैश रिसीव होता है, जितना पेमेंट हमें मिल रहा होता है, हाँ हाँ यस सर। ठीक है? तो अब दूसरे लाइन में क्या बोला? हर्ष पेड 40% कैश इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर चेक, मतलब कि भाई वो 40% अभी हमें पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है? 40%। तो 40,000 का 40% कितना होता है? बहुत खराब है मैं तुम लोग का भाई। 16,000 16,000
16,000 मतलब क्या कि वो 50,000 में से अभी 40,000 में से कितना पे कर रहा है अभी हमें? 16,000। 16,000। तो हम अभी जो एंट्री पास करेंगे बैंक में रिसीट की, वो हम क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, Yes, sir. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हम्म। टू हर्ष अकाउंट। यही अकाउंट एंट्री सबने पास की थी तुम दोनों ने, लेकिन हाँ। अमाउंट गड़बड़ कर रहे थे। अमाउंट क्या बोले? 40% कैश अभी तुम्हें मिल गया। किसका? 40,000 का 40% अभी मिला, मतलब कितना? 16,000 रुपए तुम्हें पेमेंट मिला अभी, और इस 16,000 पे 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा ना। क्या बोला था? कैश डिस्काउंट जितना तुम पेमेंट करते हो उतने पे ही मिलता है। तो 16,000 हर्ष अभी 16,000 से क्रेडिट होगा, और 16,000 का 5% कितना होता है? 800। 800 रुपए, और बैंक में आए 15,200 रुपए। तो क्या तुम्हारा हर्ष अभी भी तुम्हारे डेटर में दिखा रहा होगा 24,000 रुपए का? Yes. हाँ। समझ में आया भाई? हाँ। ये 40,000 से कैसे होगा सर? हाँ भाई, ये 40,000 से होगा? आवाज नहीं आ रही है तेरी भाई। ये फिर 40,000 से कैसे होगा सर? भाई ये 40,000 से कैसे होगा? ये पूछ रहे हो? यस सर। अबे भाई अभी इतना काम किया, ये दूसरी एंट्री में क्या किया था तुमने? सोल्ड गुड्स वाले में क्या कर रहे थे हम? सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से करते? 85,000 से कर रहे थे। हाँ हाँ। तो वही काम तो यहाँ भी कर रहे। सोल्ड गुड्स टू हर्ष 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट 40,000। भाई ये फुल स्टॉप पे आके रुकना था, वही तो बोलो, ये फुल स्टॉप पे आके रुकना है। 50,000 का 20% 10,000 होता है, और 10,000 माइनस करो तो 40,000 ही हो गया ना अमाउंट। समझ में आया सबको? यस सर। सर ये टैली से ज्यादा मैथ का क्लास हो रहा है। भाई तुम मैथ की गलती कर रहे हो तो मेरी गलती है। तुम मैथ गलती नहीं करो तो मैं टैली सिखाऊं? चलो ये बताएगा कौन? बताएगा मेरे को ये? सर इसमें तो फ्री वाला आ गया। हाँ फ्री वाला है तो इसको एडवर्टीजमेंट। सारी अकाउंट टू सेल अकाउंट 3,000, सारी अकाउंट टू सेल अकाउंट 3,000। अच्छा, और सारी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट? इसमें सेल का थोड़ी ना कुछ बोला है। भाई सेल कहाँ बोला? वेयर द वर्ड टर्म सेल इज यूज्ड? तो इसको किस में डालेंगे सर? बिकॉज ये तो फ्री है ना, ये सेल हो रहा है ना परचेज हो रहा है। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। फ्री सैंपल अब कब देते हैं? जब हमें किसी चीज को एडवर्टीज करना होता है। हाँ। यस सर। एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा एक्सपेंस है। यस सर। अच्छा, तुम फ्री डेबिट सैंपल किस चीज का देते हो? जिसमें तुम डील कर रहे होते हैं गुड्स में। यस सर। तो गुड्स तुम्हारा क्या है? परचेजेस है। यस सर। हाँ। अगर तुम फ्री सैंपल दे रहे हो मतलब ये तुम्हारा एक्सपेंस है, हो गया एक तरीके से। यस सर। तो साड़ी अकाउंट टू परचेज अकाउंट। साड़ी अकाउंट नहीं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। साड़ी तो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट गुड्स है ना अकाउंट। भाई, साड़ी ही तो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट परचेजेस अकाउंट होगा। टू परचेज अकाउंट। ओके। तो क्या होगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मतलब परचेजेस में क्या आ गया? गुड्स आ गया। जो भी। साड़ी एज अ गुड कंसीडर कर रहे हैं, तो यस सर। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड अकाउंट पहला परचेज समझ अकाउंट। में आ गया। यस सर। दूसरा बताओ। ये भी वही होगा सर, बट देखो ये हाउस होल्ड तुम्हारे खुद। बेसिक्स खत्म होने वाले हैं आज, ठीक है? आज बेसिक्स खत्म हो जाएगा, और लगभग मैं इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा बड़ा सा, वो तुम्हें सॉल्व करके आना है। बेसिक मुद्दा ये है तुम्हारा कि अब तुम्हें डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये तुम्हारे दिमाग में घुसा चुका हूँ। अगर नहीं आ रहा है जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, उसी से आएगा, ठीक है? डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट क्या होता है, किसका डेबिट नेचर किसका क्रेडिट नेचर होता है, कब क्या होता है, ये सब बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है?
तो आज से अगली दूसरी क्लास में मैं बैंक एंट्री ला दूंगा, ठीक है? तो ये खत्म हो जाएगा तब तक। दूसरा चीज कि ये इस सीन में जब तक ये चल रहा है तब तक अब तुम्हें लेजर बनाना सीखना है। अब यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन इसमें तुम्हारा लेजर बनाने का काम है सिर्फ। ये क्वेश्चन सिर्फ लेजर नेम के लिए है। लेजर नेम और अंडरहेड किस में जाना चाहिए। एंट्री तो सब मार लोगे। एंट्री अमाउंट तुम लोग का मैथ ठीक हो जाएगा, अपना देख लो। मैं टैली बनाने बैठा हूँ, टैली की एंट्री समझा दी मैंने किसमें क्या होता है। एंट्री तुम लोग ने सही बोली थी लगभग, लेकिन अमाउंट गलत बोलते, तो वो मैथ तुम्हारा गड़बड़ था। अब यहाँ पे जैसे सारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल के लिए हम क्या बनवाना चाहिए, तो एडवर्टीजमेंट बनाना चाहिए, इंडायरेक्ट एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट। जाएगा। जैसे दूसरा है गुड्स टेबल क्लॉथ यूज फॉर ऑफिस यूज ₹2000 200, बताओ क्या होना चाहिए। ऑफिस यूज का क्या लेजर बनेगा? सोचो। एक बात बता सत्यम, यस सर। तू ऑफिस में है, तेरा ऑफिस है, ठीक है, यस सर। और तूने कोई खर्चा किया जो ऑफिस से रिलेटेड है, उसको क्या बोलोगे? ड्राइंग। मैडम ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल पर्सनल यूज यूज के के लिए लिए। करते हैं जो। जो पर्सनल यूज है, पर्सनल पेमेंट के लिए करता है। हम यहाँ ऑफिस यूज की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो ऑफिस में जो होने वाला एक्सपेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत बढ़िया बात बोले हो, बिल्कुल गलत है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं पूछ रहा हूँ ऑफिस में होने वाले एक्सपेंस का नाम क्या रखोगे? ऑफिस एक्सपेंस के नाम से रखोगे नेम ऑफ द लेजर। यस। ऑफिस एक्सपेंस जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। गुड्स, गुड्स मतलब क्या कि तुम टेबल क्लॉथ में डील करते हो। मान के चलो तुम टेबल क्लॉथ में डील कर रहे हो और तुम्हें अपने ही टेबल पे एक क्लॉथ बिछाना है, तो तुम गए अपने गुड्स से निकाले और बिछा लिए ऑफिस के लिए। तो क्या अमाउंट हो, क्या जाना चाहिए? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यस कितना? 200 रुपए। समझ में आया? यस सर। तीसरा बोला सोल्ड गुड्स टू एल ऑन क्रेडिट, क्या होना चाहिए? एल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यस सर। 20,000 20,000 यस सर। F8 में जाना चाहिए। चौथी नंबर की एंट्री तुम लोग बताओगे। फिर मैथ आ गया तुम लोग के लिए। ऐसे पर रिसिप्ट कैसे? 18,000 का अमाउंट होगा इसमें। हाँ भाई, 18,000 का अमाउंट होगा। एंट्री बताओ क्या होगा। एल अकाउंट टू कैश अकाउंट 18,000। अच्छा, और कोई कुछ? भाई अगर 18,000 में फाइनल सेटलमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट होगा। 2,000 क्या हुआ तुम्हारे लिए? लॉस हुआ। यस सर। लॉस की एंट्री नहीं पास करोगे तो क्या जाना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू अब या तो कैश डिस्काउंट अकाउंट। अलाउड लिख दो, वो भी लॉस ही है हमारे लिए। यस सर। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एल अकाउंट 18,000 2,000 20,000, ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है मोनू? उसको 18,000 समझ में नहीं आया होगा। क्या नहीं समझ में आया? अरे बोलेगा भाई, क्या नहीं समझ में आया? ऊपर से लाए हैं तो 20,000 से 18,000 कैसा है ये नहीं समझ में आया? 20,000 से ऊपर। अरे आवाज नहीं आ रही है भाई। उसको 18,000 समझ में नहीं आया होगा सर। वही तो पूछ रहा हूँ, 18,000 कैसा है ये नहीं समझ में आया? बोल ही नहीं रहा है मुंडी हिला दो। भाई। 18,000 समझ में नहीं आया, कैसे आया? घर पे बैठ के प्रोसेस करते रहना। 5वां नंबर बताओ। हाँ, इसका एंट्री बताओ प्रीति। कह रहे था सर क्या है? कीर्तना, कीर्तना नाम है, कीर्तना। कृतना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, और
और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट कितना अकाउंट टू डेबिट सोल्ड अकाउंट टू क्रेडिट। हाँ जी बोलो। जी कीर्तना अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कीर्तना अकाउंट होना चाहिए ना, क्योंकि पेमेंट तो कर दिया ना उसने क्रेडिट कार्ड से। यस सर। तुम्हारे बैंक में तो पैसे आ गए ना, वो क्रेडिट कार्ड से करे, डेबिट कार्ड से करे, यूपीआई से करे, हमें क्या मतलब है? हमारे बैंक में तो पैसे आ रहे हैं, तो दो एंट्री होनी चाहिए ना, कीर्तना हाँ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कीर्तना अकाउंट। हाँ एक F8 में एक F6 में ऐसे रिसिप्ट। हाँ ऐसे बोलना पड़ता है मैडम, ऐसे ही बोलना पड़ता है, ठीक है। अब ये समझ लो 90,000 अगर नहीं किसी को समझ में आया ये 18 से कैसे आया तो सुन लो। 20,000 का अमाउंट था, 1 रुपए समझ गया सर। 1 रुपए का मतलब होता है 1 रुपए, लेकिन 1 रुपए के बदले अगर तुम्हें 90 पैसे मिल रहे हैं, 90 पैसे मतलब 0.9, तो 20,000 के बदले कितना मिलना चाहिए? तो 20,000 इंटू 0.9 इक्वल टू 18,000, ठीक है। और ये 18,000 मिल रहा है, मतलब 2,000 रुपए का लॉस है, दैट इज डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। समझ गया। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ ठीक है। अब आप लोग के लिए काम क्या है कि ये पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ अभी। कौन सी वाली? ये वाली पीडीएफ अभी जाएगी आपको, इसका होमवर्क बना के लाना है। ये वाली पीडीएफ आपके पास चल जाएगी अभी, 1 नंबर 1 2 3 4 5 इसका आपको होमवर्क बनाना है। और ये मास्टर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। ये आप लोग को फाइनल मिलेगा कल फ्राइडे को, सैटरडे संडे मंडे को ये सब कोई बना के लाएगा, मंडे को होगी चेकिंग। और इसमें किसी को कोई हेल्प नहीं मिलेगा, किसी का कुछ नहीं मिलेगा। ये बनाने के लिए कौन सा वाला मास्टर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इतना करना है कि आपको नया टैली ये कैसे बनाना है और मुझे कैसे भेजना है ये मैं बता दूंगा। अभी आपका ये काम है कि मैं आपको ये वाला भेज रहा हूँ और इसका होमवर्क करके लाना और अपना देख लेना, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो अभी तुम लोग के सामने ये भेज देता हूँ। सर हाँ बोलो। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो कॉपी में बनाएगा ना? मैम आप फिर सेंटर पे जाओ अगर आपके कंप्यूटर नहीं है तो। कंप्यूटर नहीं है तो सबका होमवर्क पहुंच गया, करके लाओ, ठीक है। और जो मास्टर क्वेश्चन मैं दूंगा 2 दिन बाद वो मुझे टैली पे ही चाहिए, वो कॉपी पे नहीं चलेगा।